सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष पद पर भी महिलाओं का हुआ कब्जा। दोनों पदों पर पहली बार महिलाएं हुई निर्विरोध निर्वाचित। थाना रोड पर एक फोटोग्राफर मोटरसाइकिल समेत खाई में गिरा, इलाज के दौरान हुई मौत। शादी की फोटो खींचकर लौट रहा था फोटोग्राफर, नींद का झपका आने से हुई घटना। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन कुलपति की हुई नियुक्ति। प्रोफेसर आरपी तिवारी को बनाया गया है नया कुलपति। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं नवागत कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों से इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया। 12वीं की परीक्षा के बाद छात्रों में हुआ विवाद। परीक्षा सेंटर के बाहर 3 छात्रों ने एक छात्र को पीटा। घायल छात्र जिला अस्पताल में भर्ती। खबरें अब विस्तार से। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर महिलाओं का कब्जा रहा। यहां पहली बार दोनों महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। गुरुवार को जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पर पहली बार महिला उम्मीदवार निर्विरोध जीती। अध्यक्ष पद पर दिव्या अशोक सिंह और उपाध्यक्ष पद पर तृप्ति बाबू सिंह चुनाव निर्विरोध चुनी गई हैं। हम आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष दिव्या अशोक सिंह भूपेंद्र सिंह की भतीजी बहू हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सिंह की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों को लेकर पंचायत कार्यालय में दिन भर गहमागहमी रही। उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि चुनाव होंगे, लेकिन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह सभी की सहमति से निर्विरोध चुनाव करा ले गए। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि अब उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना रहेगी। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत जिले को स्वच्छ बनाया जाएगा और शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मोदी जी का सपना साकार करना है, क्षेत्र में विकास करना है और घर घर शौचालय बनाना है और जो भी काम हो पूरा समस्त जिले का विकास करवाना चाहते और घर घर शौचालय और घर घर नल की व्यवस्था करवाना चाहते हैं। और मोदी जी का आशीर्वाद, जो मोदी का सपना है वो हम भी छोटे से रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं राजनीति में मैंने कदम सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं अपने क्षेत्र का और अपने वार्ड का विकास कर पाऊँ। और राजनीति में केवल उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो योग्य हों और जो शिक्षित हों, ताकि जो शासन से जो अधिकार मिलते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझकर उन तक लोग जरूरतमंदों तक उनकी सारी सहायताओं को उनकी जरूरतमंद तक पहुँचा। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब पूर्णकालिक यानी स्थायी कुलपति की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर आरपी तिवारी को नया कुलपति नियुक्त किया गया है। तो वहीं बड़ी बात यह है कि वे सागर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए पूर्णकालिक कुलपति होंगे। वह अगले 5 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति यानी विश्वविद्यालय के विजिटर द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के दूसरे कुलपति होंगे। 56 वर्षीय प्रोफेसर आरपी तिवारी मूलतः रीवा निवासी हैं। वर्तमान में मिजोरम विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं डीन हैं। डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। उनको लंबा प्रशासनिक अनुभव है। खास बात यह है कि प्रोफेसर तिवारी सागर विश्वविद्यालय से वर्ष 1981 के पीजी पास आउट है। वह अगले सप्ताह ज्वाइन कर सकते हैं।
वक्त बेवक्त काम करने के बाद गाड़ी चलाते वक्त नींद का झोंका आ जाने के कारण एक फोटोग्राफर के लिए जानलेवा साबित हो गया। सुर्खी क्षेत्र में शादी की फोटो खींचकर लौट रहे फोटोग्राफर को नींद का झपका आ गया और वो मोटरसाइकिल सहित खाई में जा गिरा। उधर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। सुर्खी थाना क्षेत्र के ढाना हवाई पट्टी के पास खाई में गिरकर एक फोटोग्राफर की मौत हो गई। वो शादी की फोटो खींचकर लौट रहा था। घटना गुरुवार सुबह की है, जब लेदरा नाका के पास रहने वाला भागचंद पटेल शादी की फोटोग्राफी करने सुर्खी से लौट रहा था। तभी ढाना के पास उसे अचानक मोटरसाइकिल चलाते वक्त नींद का झपका आ गया और वो सड़क के किनारे खाई में जा गिरा। मृतक के परिजन देवीचरण पटेल ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि देर रात शादी की फोटो खींचने के बाद जब भागचंद लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक नींद का झपका आ गया और बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद उसके मोबाइल से किसी ने फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शादी में गए। क्या करते हैं? फोटोग्राफी का काम करते थे। कहाँ गए थे? शादी का वापस घर आ रहे थे, तो वो तो अकेले थे, हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। एक गुड़िया ने वहाँ इनका फ़ोन उठाया और देखा कि चाचा घर लिखा है, उस पर कॉल किया, तो चाचा को लगा फ़ोन, उस कारण से हम लोगों को पता चला। 12वीं के छात्रों ने पेपर देकर लौट रहे कुछ छात्रों में विवाद हो गया और परीक्षा सेंटर के बाहर 3 छात्रों ने एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को गोपालगंज थाना क्षेत्र के लाल स्कूल के पास 2 स्कूली छात्रों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाहुबली कॉलोनी का रहने वाला छात्र घायल संजय जैन के मुताबिक गुरुवार को कक्षा 12वीं का पेपर था और वह लाल स्कूल से पेपर देकर लौट रहा था। तभी स्कूल के बाहर खड़े 3 अज्ञात छात्रों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और घटना स्थल से भाग खड़े हुए। वहीं उसने बताया कि वह किड्स एकेडमी स्कूल का छात्र है और उसने संदेह जताया कि उसके साथ ही जिन छात्रों ने मारपीट की है वे स्वीडिश मिशन स्कूल के हैं। लाल स्कूल के गेट के बाहर आ रहे थे, तो एक स्वीडिश मिशन के 2-3 लड़के खड़े थे, तो उनसे बोला गाड़ी हटाने, तो उनने मारना शुरू कर दिया। फिर हम लोग नहीं मारा और फिर वो लोग भाग गए। तो स्केल से या जो बेल्ट है जिस किसी से ही मारा उस पे। हाँ, वो भी स्टूडेंट थे 12वीं क्लास, वो स्वीडिश मिशन के थे। कहाँ के हो? हम किड्स एकेडमी। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम,
बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 से आए क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुरुवार को कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि राशन दुकान द्वारा लोगों को गेहूं की बजाय मक्का दिया जा रहा है। राशन दुकानदार द्वारा गेहूं की बजाय मक्का दिए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 से आए क्षेत्रवासियों और वार्ड पार्षद मोहम्मद जिलानी ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन लोगों को खाने के लिए गेहूं चाहिए, ना कि मक्का, लेकिन राशन दुकानदार द्वारा जानबूझकर मक्का दिया जा रहा है। हमारी ये समस्या है कि जैसे हमको 5 किलो राशन मिलता था वैसे 5 किलो राशन चाहिए हमें, और जितने सब हमारे घर में जितने मेंबर हैं हमको उतना चाहिए। अब वो बोलता है हमसे कि आधार कार्ड लाओ, 80 रुपए 100 रुपए लग रहे हैं। जब वो आधार कार्ड भर रही है उसने हमको वो महीने में भी नहीं दिया है और जो महीने भी नहीं दे रही है। अब जो वो दे रही है मक्का, तो मक्के का क्या करेंगे? जो दोनों गुर्दों में फतरी है, पित्ते में फतरी है, आदमी खत्म हो गए, हम क्या खाएंगे? हमको गेहूं चाहिए, हमारे घर में जितने मेंबर है उस हिसाब से हमको गल्ला चाहिए, पूरा मट्टी का तेल चाहिए, 5 लीटर चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, शक्कर चाहिए। हमारी दरकार जाए सरकार तक और हमारी मांग पूरी हो। हमारी ये मांग है कि हम लोगों को गल्ला बराबर मिलना चाहिए, मक्का नहीं जाएंगे हम लोग, और हमारे को पूरा राशन दे। तो हम लोग को भी ऐसे मिल रहा है, पहले मतलब वो 24 किलो गेहूँ मिलता था, अब तो 12 किलो दिया है। और मक्का बोल रहा है 2 महीने से मक्का भी चढ़ा है राशन पे, राशन कार्ड पे वो भी नहीं दे। और हम लोग को मक्का का क्या करना है? जानवरों को खाना है मक्का, हम लोग तो खा नहीं सकते इसको। घर में एक जन है, जैसे परिवार में 6 जन है तो 6 जन को 24 किलो गेहूं मिल रहा था, अब 12 किलो दिया इस महीने। मिट्टी दे रही 4 लीटर देते हैं। कभी नमक 2-3 महीने से तो नमक भी नहीं दिया था, अभी इस महीने नमक। तो वही वार्ड पार्षद मोहम्मद जिलानी ने बताया कि अगर क्षेत्र की जनता को मक्का की जगह गेहूं नहीं दिया गया तो वे सभी आंदोलन करेंगे। ये हमारा सदर वार्ड क्रमांक 3 से पब्लिक आई हुई है।
यहाँ अभी जो राशन कार्डों पे जो अनाज मिला करता था 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल वगैरह, और अभी जो है पिछली बार उसमें मक्का शामिल कर दी गई और इस बार कुछ मक्का बढ़ाने का भी सुना है। तो ये अपने यहाँ गेहूँ का चलन है और इस बार जो मक्का दिया जा रहा है तो जनता उससे जो है कि मक्का लेना नहीं चाहती और असंतुष्टि के कारण जनता यहाँ पर टेंट यहाँ अपने कलेक्टर महोदय के यहाँ आकर लिखित में आवेदन दिया है कि हमारे यहाँ जो पहले गेहूँ मिला करता था 5 किलो जो एक व्यक्ति पर निर्धारित किया गया है 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल, उसी तरह से पहले की तरह जो मिला करता था वैसे ही मतलब चालू किया जाए और मक्के का जो चलन किया गया उसको ख़त्म किया जाए। ये कहा है कि आश्वासन दिए जनता को कि भाई मैं ऊपर भी इस बात को लेकर लिखा पढ़ी करूँगा और सीएम साहब के यहाँ जो भी प्रशासनिक स्तर से कर सकता हूँ तो आप सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा और आप लोगों की जो समस्या बनी हुई है उसको निपटाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और संभव जो भी हो सकता है उसको मैं कराऊँ। गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति की अज्ञात कारणों से जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जिले के खिमलासा क्षेत्र में रहने वाले लालजू कुशवाहा की गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल में अज्ञात कारणों से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लालजू लंबे समय से श्वास की बीमारी से ग्रसित था और बहुत अधिक मात्रा में वह शराब पीता था। कल दोपहर लालजू की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे उसके परिजनों ने उसे बीना अस्पताल में दिखाया, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के बेटे अनिल कुशवाहा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, पापा बीमार थे, बीना गए दवाई खिलाने, दवाई से लौट के आए, दवाई खाई, फिर आ गए हमारे सागर। कल शाम के भर्ती करो 6:30 बजे, भर्ती करके शाम की दवाई मवाई हुई, सुबह 8:30 बजे खत्म हो गए। हम लगता है तो अब डॉक्टरों ने बताया शुगर की बीमारी, श्वास चल रही थी। तथागत थिएटर ग्रुप के तत्वाधान में रविवार को शहर के रविंद्र भवन में बेगम का तकिया नाटक का मंचन किया गया। ये जानकारी प्रेस वार्ता में थिएटर के निर्देशक ने मीडिया को दी। रविवार को शहर के रविंद्र भवन में तथागत थिएटर ग्रुप के तत्वाधान में डॉक्टर आनंद कुमार द्वारा लिखित नाटक बेगम का तकिया का मंचन किया गया। ये जानकारी पत्रकार वार्ता आयोजित कर थिएटर के निर्देशक शुभम उपाध्याय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे नाटकों का मंचन समाज में करना आज के परिवेश में बहुत जरूरी है। रविवार को नाटक की प्रस्तुति 2 चरणों में की जाएगी। पहली प्रस्तुति 5 बजे से 6:30 बजे तक और दूसरे चरण की प्रस्तुति रात 7 बजे से होगी। बनाया गया था कला के उद्देश्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, और आज वहाँ पे ये स्थिति, लेकिन उसके औचित्य पे प्रश्न चिन्ह है। और वो उन्होंने कहा कि नहीं शादी है, शादी कुछ ऐसा सेटअप बना दे, क्योंकि वहाँ तो कार्यक्रम होते रहते हैं, कई कार्यक्रम होते रहते हैं आए दिन, ऐसा कि कई लाइट्स या साउंड। 15 मार्च 2015 को रविंद्र भवन में नाटक बेगम का तकिया का आयोजन किया गया तथागत थिएटर ग्रुप के तत्वाधान। तो उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की थी। मकसद था कि तमाम जो हमारे मीडिया साथी हैं, बंधु हैं, उन तक ये बात पहुँचे और शहर में ये बात पहुँचे कि भैया तथागत थिएटर ग्रुप जो है वो लगातार रंग यात्राएँ कर रहा है। थिएटर की कमियों को लेकर सर पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ पर कोई रिहर्सल स्पॉट नहीं है शहर। पहली कमी कि यदि नया एक्टर्स आ रहे हैं, युवा रंगकर्मी आ रहे हैं, तो वो अभ्यास कहाँ करें। तो एक तो ये थोड़ी सी स्थिति है। दूसरी चीज़ एक ये है कि भवन की जो रविंद्र भवन है, रविंद्र भवन में भी हम चाह रहे हैं कि उसमें साउंड और लाइट्स की परमानेंट व्यवस्था हो जाए। तो वो जो भी नाटक हम करते रहें तो वो चीज़ हमें हमारे लिए प्रोवाइड हो जाए तो बेहतर रहेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रंगकर्म से जुड़ें, थिएटर से जुड़ें। वो हमारी कोशिश है कि भाई नया जो युवा है वो भटके ना, इससे अच्छा उसको थिएटर मिले, थिएटर से वो काम करे, थिएटर में अपना मन लगाए, इधर उधर की जो फालतू की गतिविधियाँ उससे दूर हटे और एक कला के क्षेत्र में काम करे। तो ये हमारा एक प्रयास है। इसीलिए तथागत थिएटर ग्रुप एक मंच प्रोवाइड कराता है नए एक्टर्स को आकर रिहर्सल के साथ मंच पर वो आए और अपनी कला का जो जाहिर करें। गुरुवार की शाम
को शहर और उसके आसपास के इलाके में रिमझिम बूंदाबांदी हुई, जो देर शाम तक जारी रही। हालांकि सुबह से ही आसमान बादलों से मड़ा रहा और दिन भर हल्की हल्की हवाएं बहती रहीं। देखा जाए तो इन दिनों ये अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये मौसम कौन सा है। कभी मौसम साफ बना रहता है तो कभी कभी माहौल नरम गरम बना रहता है, तो फिर कभी गुलाबी ठंडक का दौर दोबारा शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल गुरुवार के मौसम में देखा गया। सुबह से ही आसमान बादलों से मड़ा रहा और दिन भर हल्की हल्की हवाएं बहती रहीं और शाम को शहर और उसके आसपास के इलाके में रिमझिम बूंदाबांदी हुई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 62% नमी मापी गई थी, मगर शाम को हुई बूंदाबांदी के चलते नमी बढ़कर 70% हो गई। शाम के समय रिमझिम बारिश की मात्रा 0.2 मीटर मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए बड़े व्यक्तियों से भेंट का लाभ मिलेगा। नौकरी, राज्य पक्ष में स्थायित्व की बात आएगी। कानूनी कार्यों में समय सीमा का ध्यान रखें। वृष राशि वालों के लिए अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना होगा। प्रतिस्पर्धा, शत्रुता से परेशानी संभव है। नियमित कर्ज लेन देन में कटौती करनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अनसोचे कामों में हाथ नहीं डालें। आपसी मतभेद, मनमुटाव बढ़ेगा। किसी से मदद की उम्मीद नहीं होगी। आर्थिक समस्या बनी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार रोजगार मध्यम रहेगा। व्यसनाधीनता से बचें। अधीनस्थों से मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में आर्थिक समस्या को लेकर विचार विमर्श होगा। व्यापार व्यवसाय में विवेक से निर्णय लेने पर आशानुकूल लाभ के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए मानसिक शांति रहेगी। व्यापारिक विवादों का आसान हल निकाल सकेंगे। वाणी पर संयम रखना चाहिए। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में इच्छित सफलता पर संतोष रहेगा। संतान संबंधी चिंता कम होगी। रुका पैसा प्रयास करने पर प्राप्त होने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मनोविनोद के अवसर मिलेंगे। भाई बहनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक काम होंगे। धनु राशि वालों के लिए स्वाभाविक सोच में बदलाव आएगा। दूसरों से अपमानजनक व्यवहार ना करें। पैतृक संपत्ति के क्षेत्रों में उन्नति होगी। पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए नौकरी में संयम व्यवहार आवश्यक है। सामान्य प्रतिष्ठा सम्मान से उत्साहित रहेंगे। खर्चों में कमी का प्रयास करना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए उच्च अधिकारियों से सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सकेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। यात्रा में अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें। मीन राशि वालों के लिए घरेलू उपयोग की वस्तुएं क्रय करेंगे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। व्यापारिक योजनाओं को गोपनीय बनाकर रखें। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। शिक्षा सबसे बड़ी मित्र है।
एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।